हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ पेडागोजी क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था मैथ के कुछ कंटेंट वाले क्वेश्चन, जिस पे भी आप लोगों का बहुत भरोसा और प्यार मिला, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस पे भी आप लोगों का वही सपोर्ट मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज करते हैं पहला क्वेश्चन। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोज़ को लाइक कर देंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे। क्या है कि एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से नहीं समझ पाता। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय का कारण है पूछा गया है। देखिए, इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और आपको पता भी चला गया होगा कि अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो पेपर आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है ऑनलाइन की अपेक्षा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पर चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या यह इसका कारण क्या गणित की संचयी प्रकृति होगा, या प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, या उपरोक्त सभी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि गणित की जो संचयी प्रकृति है, उसी की वजह से यह भय का कारण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक उचित दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक मिल जाता है, यानी लैंगिक रूढ़िवादिताओं से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक जो किस तरीके का है, लिंग जो पक्षपाती है। जबकि ऐसा नहीं होता है कि लड़के जो है गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे भिन्न है। यह प्रश्न किस प्रकार का है। क्या यह बंद अंत वाला है, ठीक है, मुक्त अंत वाला है, विश्लेषणात्मक है, या अपसारी है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन कैसा होता है, तो मुक्त अंत वाला है, जिसके कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं मुक्त अंत वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि गणित में अधिगम नियोग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सतत मूल्यांकन, या यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण राइट हो जाएगा। यानी कि गणित में अधिगम नियोग्यता के आकलन करना है। ध्यान से ही समझिएगा, आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका पूछा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कूट वाले शब्द। ठीक है, कूट वाले आंसर दिए गए हैं यहाँ पे। इस तरीके से कूट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस टाइम में। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं, क्या क्या है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, बच्चों की कमियों और कमजोरियों को पहचानना। देखिए, तो पहले में दिया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड केवल थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, बच्चों अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं तो ये उद्देश्य बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना ये नहीं सही है। ठीक है, बच्चों की कमियों और कमजोरियों को जानना, हाँ ये चीज़ सही है। यानी कि अगर आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले आपको बच्चों की कमी और कमजोरियों को क्या करना होगा, जानना होगा। तो इस वजह से जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट एंड 3 जो कि इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान है। ठीक है, कारण यही पूछा है, क्या पूछा है कि समस्या का समाधान है। क्या होगा, उपहार देना, दंड देना, कारण जानना है, अधिक गृह कार्य देना। तो देखिए, अगर ये समस्या का समाधान क्या होगा कि सबसे पहले हमको ये चीज़ जानना होगा कि उसे कठिनाई क्यों आ रही है, यानी उसका कारण जानना होगा। उसके बाद ही हम उसका निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों कि मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की रुचि का ध्यान देना चाहिए, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, छात्रों की रुचि के हिसाब से आप मूल्यांकन विधि का चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है, और पारिवारिक वातावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यानी कि मूल्यांकन का जो साधन है वो क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है, किस किस चीज़ के लिए सब महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। क्या घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, कि सही सभी के लिए। तो देखिए, घरेलू कार्यों के लिए भी जरूरी है अंक गणित, क्योंकि गणनाएं कहीं पर भी काम में आती हैं। ठीक है,
व्यवहारिक उपयोग के लिए में तो बहुत ही ज़रूरी है और व्यवसाय और मजदूरी के भी लिए भी ज़रूरी है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है क्या? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो यहाँ पर रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि कौशलात्मक जो है उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि गणित में मानसिक कार्य संबंधित है, किससे संबंधित है? गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यानी गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित है? तो गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि स्कूली गणित में ज़्यादा जोर किस पे देना चाहिए? तथ्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, या संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए। तो देखिए, स्कूली गणित में अगर हम बात करें तो तथ्यात्मक पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रक्रियात्मक पर भी ध्यान देना चाहिए और संकलनात्मक समझ पर भी ध्यान देना चाहिए। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस आते हैं, आप थोड़ा सा भटक जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इस वजह से आपको प्रैक्टिस थोड़ा अधिक करने की ज़रूरत है मैथ्स में, मैथ पेडागोजी को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? क्या सूत्रों को याद करने की विशेषता होनी चाहिए, समस्या समाधान की विशेषता होना चाहिए, और क्या ए और बी होना चाहिए दोनों, या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की विशेषता होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा, देखिए सूत्रों को याद करने करेगा शिक्षक, तो ये तो उसकी विशेषता हुई नहीं, समस्या समाधान करने की नहीं, और ए और बी ये दोनों दे दिया, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। और बचा सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही, यानी कि सभी अवधारणाओं को समझने के लिए, लागू करने और उसमें संबंध स्थापित करके बच्चों को पढ़ाने से ये विशेषता होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न कर सके। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है। अगर आप प्राथमिक स्तर पे हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे हैं, तो किस तरीके से अगर आपको क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ाना है तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? ठीक है, तो देखिए क्या हुए ऑप्शन? नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी की वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, या क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, या बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर। तो देखिए, अगर हम किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं अगर प्राथमिक लेवल के स्तर पे, तो पहले चीज़ों को हमको क्या करके दिखा करके तुलना करके चीज़ों को बताना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले हम चीज़ों को दिखाएंगे और बताएंगे कि इनमें तुलना करिए, छोटा है बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। तो बच्चों में थोड़ा बहुत क्या होगा, वहाँ पर उनका जो है कि माइंड जो है उस चीज़ के लिए सेटअप होगा, कि ताकि आगे आगे बताएंगे जो चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ पर वो बच्चों को कवर कर पाएंगी, अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है किस तरीके से? कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, या उपरोक्त ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया गणना करने की शक्ति को बढ़ाना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, जो कि बात बिल्कुल सही है। अवधारणाओं को स्पष्ट करके, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि उपरोक्त दोनों जो हैं ये बिल्कुल सही होंगे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज का ये सेशन था यहीं तक का, यानी कि आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा 14 क्वेश्चन ही शामिल कर पाए। ठीक है, और इसी तरीके दोस्तों आगे और भी आने वाले वीडियोज़ में और भी पेडागोजी के क्वेश्चन होने वाले हैं, और कंटेंट के भी। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि क्लासेज चल रही हैं। एक दिन कंटेंट और एक दिन पेडागोजी का सेशन चल रहा है गणित में, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट करने के लिए और अपने आप को ये जांचने के लिए कि हमारा तैयारी किस लेवल तक पहुंचा है, इस चीज़ के लिए हमें फॉलो करिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे प्रैक्टिस सेट को डेली बाय डेली करते रहिए, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस से का, तब तक के लिए जय हिंद।